मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर नोटबंदी से देखिए किस कदर लोग खफा हैं कि अखिल भारतीय दलित मुस्लिम और गुर्जर मोर्चा के बैनर के तले अरुण जेटली का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का इन लोगों ने पुतला जलाया और हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो नोटबंदी को लेकर आज 40 दिन के करीब होने जा रहा है, 39वां दिन है। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग काफ़ी तकलीफ में हैं, लोग अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और अब उसका एक अगला स्टेप, पहले लोग बैंक के लाइन में लग रहे थे, वहाँ गुस्सा हो रहे थे, अब जंतर मंतर तक विरोध की आग पहुँच चुकी है और लोग खासे नाराज हैं और इस तरह की रैली प्रदर्शन भी शुरू हो गया। सर, आप कहाँ से हैं आप लोग? हम मुश्ताबाद विधानसभा करावल डिस्ट्रिक्ट से हैं। वहाँ जो है बैंकों पर इतनी मारामारी हो रही है, गरीब लोग इतने परेशान हैं कि ना तो बैंक पैसा दे रहा है, रात को 3-3 बजे लोग लगते हैं और उन्हें सुबह क्या मिलता है कि बैंक में पैसा नहीं है। ये जब ये समस्या थी तो पीएम तो कह रहे हैं कि काला धन वापस आएगा, आप कह रहे हैं कैशलेस होशियार बनिए, आप लोग जनता देश की बहुत होशियार नहीं है, कैशलेस होना चाहिए, आप लोगों को क्या दिक्कत? ये कुछ नहीं है, इन लोगों की सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कोई काला धन नहीं जमा करा, जो काले धन वाले थे उन्होंने तो पहले ही अपना वाइट करा लिया, मोदी ने उनका पहले ही वाइट कर दिया। ये गरीब लोग परेशान हैं जिनके घर में थोड़ा पूंजी है, 500-1000 रुपये, वो लोग लाइनों में लग रहे हैं। तो ये आपने लिखा है कि अखिल भारतीय दलित मुस्लिम, क्या लग रहा है कि इस फैसले से दलित समाज, मुस्लिम समाज को और जो बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज, उसको ज़्यादा तकलीफ हुई है? सभी को तकलीफ हुई है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर तबका है, उसे परेशानी हुई है। उद्योगपतियों को कोई परेशानी नहीं है, उनका तो। कल मैं बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से बात कर रहा था तो वो भी ये बात कह रही थी कि जो नोटबंदी हुआ है उसे एक बड़ा तबका, जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो मजदूरी करता है, जिसके पास बहुत बड़े व्यापार नहीं है, वो ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है और उसका ये भी असर दिख रहा है कि लोग जंतर मंतर पर निकलने के लिए मजबूर हैं। एक लगातार जब से नोटबंदी का फैसला हुआ तब से कहा जा रहा है कि मैंने किसी अडानी अंबानी को कभी लाइन में नहीं देखा, आम आदमी को, मजदूर को लाइन में लगते हुए देखा है। उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, नौकरी पेशा लोग हैं, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से काम चला ले रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इस देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने लोग हैं जो रोज़ की मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? जो बैंक नहीं जा रहे थे, जो बैंक से नहीं जुड़े हुए थे, बहुत बुरी स्थिति। और ये आग जो है, विरोध की जो आग है, वो जंतर मंतर तक पहुंची है। क्या लग रहा है आप लोगों की ये नोटबंदी से बहुत ज़्यादा नुकसान किन लोगों को हुआ है? आम जनता को हुआ, दलित को हुआ है, पिछड़ों को हुआ है, मुसलमानों को हुआ है। क्योंकि ये 80% आबादी जो है पहले से हमें रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम पिछड़े हुए थे। जो दलित, मुस्लिम और OBC जो पिछड़ा, जो निचला तबका है, वो टोटल पिछड़ा हुआ था, इसलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी से कैशलेस की बात करते हैं, अभी तक तो हमारे जो बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। जो दलित समाज है, OBC समाज है, माइनॉरिटी है, जो OBC से जो बच्चों को बेनिफिट मिलता है स्कूल कॉलेज में, वजीफा वगैरह, उसे पूरा नहीं कर पा रहे। क्या लगा कि ये गरीबों का धन बैंक में वापस लेने की साजिश है? ये साजिश इसलिए क्योंकि इनको जो अभी आपके सामने तथ्य थे, 8,000 करोड़ रुपए जो माफ़ कर गया, जो अब इनका जो विजय माल्या या 500 करोड़ की जो शादी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? सबको पता है। एक इनके निगम पार्षद से लेकर विधायक के पास जो नया करेंसी के नोट निकल रहे हैं, वो सीधे डायरेक्ट RBI से मिल रहे हैं, ना कि किसी बैंक की लाइन से। तो देखिए, कैशलेस वाला जब आप समाज बनाएंगे ना, तो आपके प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, आपके हर फैसले पर सवाल भी खड़ा होंगे। सिर्फ कैशलेस का जब समाज बनेगा तो वो होशियार समाज, पढ़ा लिखा समाज, तो आपसे सवाल भी पूछेंगे। देश भी बदल रहा है, इस तरह के समाज से लगातार आवाज़ें उठ रही है कि जब आप उद्योगपतियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को माफ़ कर रहे हैं, जब पहले काला धन की बात हुई कि काला धन आएगा, उसके बाद अब उसको मोड़ दिया गया कैशलेस होगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आम आदमी परेशान है, 40 दिन 39 दिन का वक्त लंबा समय होता है, लोग परेशान। और सबसे ज़्यादा इसकी मार उन लोगों पर पड़ी है जो हाशिए के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं। उनका गुजारा तक मुश्किल हो गया, लोग लाइन में लग के मरने, उनकी मौत हो जा रही है, किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है। क्या लगता है कि इससे कोई फ़ायदा आप लोगों को, कैशलेस से कुछ भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है? सर, ऐसा कैशलेस का है, अगर बैलेंस में पैसा का ज़्यादा करता है, अगर हम 1,000 का पेट्रोल या कोई डलवाते हैं तो उस पर और 4 लाख का 2.5% या 3%, 28 रुपये कटते हैं। और अभी एक हमारे दोस्त ने 12,000 का कुछ पेटीएम किया तो उसको 11,999 रुपये कुल मिले 12,300 में से। तो इतना बड़ा चार्ज, इतने परसेंटेज में चार्ज गरीब आदमी कहाँ से देगा? एक नई बात भी सामने आ रही है। जो देश के वित्त मंत्री हैं, चाहे वो जो योजना आयोग को नाम बदल के नीति आयोग बन गया है, वहाँ से लॉटरी भी निकल रही है। तो आप सोचिए, अगर 100 रुपये है और आप उसका कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो 100 रुपया 100 रुपये में तब्दील होता है। लेकिन जैसे ही आप कैशलेस होते हैं, जैसे ही आप उसको किसी दूसरे माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, तो वो 100 रुपये पर आपको सर्विस टैक्स लगता है, वो 99, 98, 97, 96 होता जाएगा। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो 100 रुपये आपके 2 रुपये में तब्दील हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इससे लोग 2-4 हो रहे हैं टैक्स को लेकर के।
जो आदमी टैक्स लिमिट्स में नहीं आता उनके लिए समस्या है, क्योंकि 100 रुपये उसका 99 रुपये हो जा रहा है और ये लोग समझने भी लगे हैं। तो दिल्ली में बैठे तमाम लोग जो एसी में बैठ के तमाम तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, तमाम तरह के प्लान बनाते हैं, नोटबंदी पे देखा गया कि लगातार नियम बनाए गए हैं, लगातार फैसले आते रहे हैं। अब भी तय नहीं हुआ है कि आखिर हो क्या रहा है। अब तो यहाँ आज से ही 50-50 वाला खेल भी शुरू हो गया है। जो आदमी है जिसके पास ब्लैक मनी है वो आधा जमा कर दे और आधा अपने घर ले जाए। तो ये तो कम से कम फायदा है, आधा जमा कर दीजिए, आप चोरी कीजिए 100 रुपये और 50 रुपये रख के 50 रुपये, तो चोर तो नहीं कहलाएंगे ना। मैं 100 रुपये चोरी कर लूँ और 50 रुपये दे दूँ और 50 रुपये घर ले जाऊँ। सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि क्या है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय दलित मुस्लिम महासंघ का और ये युवा गुजर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब से प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी को शुरू किया है, पहले ही दिन से वो ये कह रहे हैं कि जिनके पास काला धन है वो चेंज करा लें। अभी इतने हज़ारों लाखों दलितों को, गरीबों को इन्होंने लाइन में लगा दिया और अभी भी वो एक जो ए क्लास, जो बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, उनको अभी भी कह रहे हैं आप 50% में करा लो। अबे अब क्यों करा लो, जब तुमने डेडलाइन दे दिया और हमें इतनी परेशानी दे दी, दलित समाज को, शोषित समाज लाइनों में लग रहा है और 10-10 किलोमीटर पर बैंक नहीं है। और जो नेटवर्किंग की बात है, जो कैशलेस की बात है, नेटवर्क ही नहीं है। अब तो राहुल गांधी भी इस फैसले पर पीएम के साथ, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो है जो अपना पैसा बदले उनको कोई हिसाब नहीं देना। ये राहुल गांधी जी की सोच एक अलग तरीके की हो सकती है, क्योंकि उन्हें दर्द नहीं पता कि दलितों में और शोषित लोगों का दर्द क्या होता है। दर्द उसे पता है जो गांव से लोग आते हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्यों इतने बड़े लार्ज स्केल पर विरोध किया? वो भी चाहती तो वहाँ से फंड ले लेती थी प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन उन्होंने ऐसा बात नहीं किया। एक आपको ये थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस देश में ये वो तबका जो हाशिए पर रहा है, जो कभी व्यापारी नहीं करता था जाति की वजह से, जिसे पढ़ने लिखने दिया गया था, जो लगभग अभी भी मेन स्ट्रीम से बाहर है, वो तबका बहुत ज़्यादा इस नोटबंदी का शिकार हुआ है। इससे आपको लगेगा कि एक जाति में या मजहब में बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस देश में आप कोई भी काम करें उसमें जाति मजहब तो आता ही है। नोटबंदी के भी वो तमाम लोग शिकार हुए हैं जो मजदूर थे, जो दैनिक मजदूर थे, जो रोज़ का काम करते थे, जो छोटे मोटे रोजगार करके चलते थे। और उस हिसाब से जब उनकी जाति की आप पड़ताल करेंगे तो वो बहुजन समाज के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और ये लगातार ये बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री भी लगातार बोल रहे हैं कि गरीबों के दिन आएंगे, गरीब हंस रहे हैं, अमीर फंस रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। कोई बड़े लोग लाइन में नहीं लग रहे और जिनके पास भी 1-2 लाख जो मिल रहे हैं जो नोटबंदी के बाद भी, वो तमाम रसूखदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनको पता नहीं कैसे 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए घर पहुंच जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये फेलियर है कि कुछ लोगों के पास तो 4 करोड़ 5 करोड़ पहुंच रहे हैं? तो क्या ये तो छापामारी हो रही है, सरकार तो कदम उठा रही है? वो तो ऐसा है ना, उनका पहले सेटिंग हो चुकी है बैंकों में, जिनके पास पहले ही उन्हें आना भी नहीं पड़ा बैंकों पर, और जो गरीब लोग हैं वो अब सुन के इस खबर को बैंकों की तरफ दौड़े दूसरे दिन ही। तो आपका क्या लॉजिक है कि दलित, मुस्लिम, गुर्जर, मतलब पिछड़ा समाज जो है ज़्यादा नोटबंदी से शिकार हुआ, इसके पीछे तर्क क्या है आपका? ये जो है तो गरीबी फंसा है इसमें। वो बैंक की लाइन में लिखा तो नहीं है कि दलित है, वो है गरीब। जिसके पास एक नोट है 500 का वो भी परेशान है, जिसके पास 5000 है वो भी परेशान है, जिसका करोड़ 2 करोड़ है वो परेशान नहीं है, वो आया ही नहीं बैंक तक अभी तक। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी और अरिजीत पटेल, ये तीनों निशाने पर है। आरबीआई का भी अब राजनीतिकरण हो रहा है। कई ऐसे उन्होंने फैसले किए हैं जिसको लेकर लोगों को लगता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर फैसले ले रहे हैं वो आरबीआई का फैसला है, जो आरबीआई फैसला ले रहा है वो फाइनेंस मिनिस्टर का फैसला है। तो नोटबंदी को लेकर मैं लगातार 30-35 दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत बुरी स्थिति है, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको जगह नहीं दी जा रही, उसके अपने कई कारण हो सकते हैं। मैंने लगातार 30-35 दिन में लोगों से मिलता रहा हूँ, मैंने देखा है लोग की तकलीफ को देखा है। लोग मर रहे हैं पैसे के लिए, सब किसी के पास दूध खरीदने के लिए, किसी के पास फल खरीदने के लिए, किसी के पास सब्जी खरीदने के लिए, बस तक चलने के लिए किराया नहीं लोगों के पास, और घंटों लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा। कई लोगों ने ऐसे बताया कि वो 10 बार लाइन लग चुके हैं। सुबह 10 बजे, 10:30 बजे घर से ये सोचकर निकलते हैं कि शायद आज पैसा मिल जाए। बहुत बुरी स्थिति है और उसका नतीजा आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं। लोग अब एजिब बर्न करने लगे हैं, लोग पुतला जलाने लगे हैं। पता नहीं, सरकारी तंत्र बड़ा होता है, महकमा बड़ा होता है, उनको पता चल रहा होगा। लोग खासे गुस्से हैं, नाराज हैं, और उसी का नतीजा है कि लोग अब जंतर मंतर पे आके पुतला दहन करने लगे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।